2 बजे के टाइम पे वो हमारे दोनों के झगड़े हुए और झगड़े होने के बाद मैं सो गई और 4:30 बजे वो ने मेरे ऊपर एसिड फेंके। मुझे तो ऐसा लगा था कि मेरे घर में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। वो स्टोरी सुन के आप सब हैरान हो जाओगे। एक लड़की सब कुछ छोड़कर अपने हस्बैंड के घर जाते हैं। वो सबको पराई करके अपने हस्बैंड को सब कुछ मान लेते हैं। बट वो हस्बैंड जो किया आप सब हैरान हो जाओगे। तो चलो देखो क्या किया उन्होंने। लोग मुझसे पूछते थे तू क्या कर रही है आजकल, तेरा चेहरा ग्लो दे रहा है, तेरा वेट कम हो रहा है। तो मैं उन लोगों को अपने प्रोडक्ट की नॉलेज देती थी। हालांकि मैं मेहनत हर चीज़ पे करती थी पर वो लोगों को दिखाती थी। मेरा माइंड ये चलता था कि मुझे अपना काम बढ़ाना है तो मुझे अपने आप पे मेहनत करना ज़रूरी, क्यों तो रिजल्ट दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी इंसान, कोई भी कस्टमर मुझसे पूछेंगे ना कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैंने अपने आप पे मेहनत करना। अब मेरे हस्बैंड का दिमाग ये हो गया है कि लगता है इसकी लाइफ में कोई आ गया है और इसलिए ये चेंज हो रही है। और मेरी उनकी हमेशा लड़ाई झगड़े होती ही रहती थी। होने के बाद वो मुझे हमेशा यही बोलते थे, तेरा तू ये क्यों कर रही है, तू ये क्यों कर रही है, तू सुबह वॉक करने क्यों जाती है, तू सुबह 4 बजे उठ के गार्डन के राउंड क्यों लगाती है। मतलब वो हमेशा ये सब चीज़ों पे रोक टोक करने लग गए। कहाँ जा रही, क्या कर रही। तो मैं ये बोलती थी कि तुमसे तो घर चल रहा नहीं है तो मुझे जो कर रही हूँ करने दो ना। तो वो बोलते थे नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। इस तरीके की बात वो करने लग गए थे। तो मैंने उनको बोला कि देखो तुम नहीं कर सकते और मुझे भी करने नहीं दोगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। या तो तुमको जमता है तो मेरे साथ रहो, नहीं जमता है तुम जा सकते हो। तो इस वजह से वो इंसान का ईगो इतना हर्ट हुआ तो वो इंसान ने डायरेक्ट मेरे पर एसिड फेंका। और एक दिन 2017 में वो ने रात के 2 बजे के टाइम पे वो हमारे दोनों के झगड़े हुए और झगड़े होने के बाद मैं सो गई और 4:30 बजे वो ने मेरे ऊपर एसिड फेंके। उस रात 2 नवंबर की रात ऐसी थी कि मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कोई इंसान ऐसा कर सकता है किसी के साथ कि वो ने ऐसा एसिड लाके मेरे ऊपर फेंके। मुझे तो ऐसा लगा था कि मेरे घर में ऐसा लग रहा था ब्लास्ट हो गया मेरा घर। मुझे ऐसा समझ भी नहीं आ रहा था कि ऐसा लग रहा था क्या हो गया है मेरे साथ। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे घर ब्लास्ट हो गया, कि मीटर फट गया, कि गैस सिलेंडर का ब्लास्ट हो गया, क्या हो गया। इतनी बुरी तरीके से आग जैसा लगा। वो टाइम पे मैंने इतना तेज से चिल्लाया था कि आज मुझे कोई बोले कि जाकिरा तुम वैसा चिल्लाओ तो मेरे हलक से वो आवाज़ नहीं निकलेगी, क्योंकि तो वो दर्द इतना बुरा था, वो चीख इतनी बुरी थी कि मैं 4 आजू बाजू वाले लोग सब आ गए थे। और वो इंसान मेरे को बोलता है कि जी ले अपनी ज़िंदगी, बोलता है जी ले अपनी ज़िंदगी, तुझे जीना था ना, तुझे बहुत खूबसूरत बनना था, तुझे बहुत कुछ करना था ना, मैंने तुझे 4 दीवारी के अंदर रख दिया। और ये बोल के वो, तो मैं तभी भी उससे लड़ रही हूँ कि मैंने बोला मैं बच गई ना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं उस वक्त भी उससे बोल रही हूँ कि मैं बच गई तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और मुझे ऐसा लगा था कि ये मेरा लास्ट टाइम है, बस अब मैं नहीं बचूंगी, मुझे यही लग रहा था। हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे मेरा बयान लिए, मेरी ट्रीटमेंट चालू हुए। ट्रीटमेंट के 24 घंटे के बाद मेरी पूरी बॉडी फूलने लग गई थी। मेरी बॉडी इस तरीके से हो गई थी कि डॉक्टर ने ना उम्मीद का बता दिया था, कि जवाब दे चुका था कि बहुत मुश्किल है। फिर मेरे घर वाले सोचे कि शायद ये म्यूनसिपल हॉस्पिटल है, शायद हम इनको प्राइवेट में अच्छी जगह ट्रीटमेंट करवाएं, शायद इसका कुछ अच्छा हो जाए। और मैं मेरी मम्मी से यही बोल रही हूँ कि मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालोगे तो मैं जिंदा रह जाऊंगी, यहाँ तुम रखोगे तो मैं मर जाऊंगी। मेरा यही एक वर्ड था। मैंने बोला आप लोग मुझे निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो यहाँ से, क्योंकि तो मैंने वहाँ पे 24 घंटे में क्या नोटिस किया था, मैं देख तो नहीं सकती थी पर मेरे इर्द गिर्द जितने पेशेंट थे वो 4-5 घंटे के अंदर सब ऑफ हो चुके थे। और मैं बार बार पूछ रही मेरे घर वाले से कि जो अभी फला चिल्ला रही थी वो कहाँ गई। फिर धीरे धीरे करके जब डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया, घर गई। घर जाने के बाद मैंने सबसे पहले मेरी मम्मी को बोला, मम्मी 5 महीने हो गए मैंने अपने बच्चों से नहीं मिली, मेरे बच्चों से मुझे मिलाओ। और वो टाइम पे मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मेरे बच्चों से मिलाओ, तो मेरे मम्मी बोले हाँ ठीक है आ जाएंगे वो लोग। और वो लोग आए। आते साथ मैंने उतनी दूर थे वो लोग, और मैंने उन लोगों को बोला बेटा इधर आओ। वो बच्चे मुझे देख के कांप रहे थे।
और कांप रहे थे और रो रहे थे कि नानी ये मेरी मम्मा नहीं है, और ये कह रहे थे कि नहीं ये मेरी मम्मा नहीं है, ये किसको आपने लेके आ गए हैं। मैं फिर भी बोली बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, अफीफा इधर आओ, अफीफा इधर, मतलब मैं उनको बुला रही हूँ। वो बच्चे इतना डर के वो भाग गए और क्या बोले, नानी आप मम्मी के सामने कभी लेके आओगे ना तो हम आपका भी घर छोड़ के चले जाएंगे कहीं पे भी, पर हम लोग अपनी मम्मी के साथ नहीं रहेंगे। लाइफ में हर इंसान के दुख सुख आता है, छोटा बड़ा हर एक इंसान के, पर उसको लेके पॉजिटिव के तरफ निकलना है और आगे रफ्तार बढ़ाना है। फिर मैंने एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाया, फेसबुक अकाउंट बनाया, मतलब मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया अपनी जिंदगी को शुरू करना। करते करते मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और काफ़ी लोगों के जो कमेंट आते थे उससे मुझे बहुत पावर मिलता था। जो इस तरीके से एक इंसान लाइक करता था तो मेरे वीडियो आप देखोगे मिलियन में जाते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती कि इतने लोग मुझे प्यार करते हैं, तो फिर मैं क्यों अब नहीं अपने आप से प्यार करूं। जब दूसरे लोग मुझे प्यार करते तो मैं अपने आप से क्यों नहीं प्यार करूं, मुझे करना चाहिए। और मैं हर इंसान को बोलती हूँ कि कोई भी इंसान काला हो या पीला हो या नीला हो, जिस तरीके का वो अपने लिए है, और अपने आप से, अपनी आत्मा से, अपनी रूह से प्यार करना चाहिए लोगों को।